हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आप सबका वेलकम करता हूं YouTube चैनल ऑफ केटी क्लासेस और एक नई फिजिक्स के लेक्चर में। देखिए, हमने कहा रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन स्टार्ट करा था, है ना। लास्ट क्लास में हमने प्लेन मिरर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था। आज कुछ पढ़ेंगे कि प्लेन मिरर में इमेज कैसे बनती है। देखो, प्लेन मिरर मैंने आपको बता दिया, जो आपके घर में मिरर लगा होता है ना, वही हमारा कौन सा होता है, प्लेन मिरर होता है। तो अपने घर के सामने जहां मिरर लगा हुआ है वहां पे खड़े हो जाना और उस इमेज को ऑब्जर्व करना कैसी बनेगी। आइए मैं डिस्कस करता हूं वो कैसी बनती है। आज पढ़ना है हमने करेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर से जो इमेज बनेगी उसके बारे में हमने पढ़ना है। ठीक है, उसके बारे में हमने पढ़ना है। सुनना जरा ध्यान से, एक एक बात को समझना। सबसे पहले मैं आपको इमेज बना के दिखाता हूं कि कैसे बनती है। देखो, ये अगर हमारा प्लेन मिरर है, एक सीधी लाइन है ना। ये लीजिए, मैंने एक सीधी लाइन खींच दी, मैंने उसके पीछे लगा दी मैंने सिल्वर की कोटिंग उसके पीछे लगा दी है। ठीक है, मान लीजिए, समझ लीजिए, ये मेरा क्या है, ऑब्जेक्ट है। ये मान लीजिए मैं खड़ा हूं या आप खड़े हैं। आपकी इमेज, आपकी जो रेज है वो मिरर पे ऐसी पड़ी, और मिरर ने क्या करा, उसको रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। यही करा होगा मिरर ने। अरे मिरर ने उसको यही करा होगा, बोल भी दो यार। मिरर ने उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। इतनी बात क्लियर है क्या। मिरर के पास ये आई ऐसे और मिरर ने उसको क्या कर दिया, रिफ्लेक्ट बैक कर दिया। सही बात है भाई, सही बात है। ये मेरा उसका क्या हो गया, नॉर्मल, और ये मेरे पास क्या, पीछे जाती हुई क्या, रिफ्लेक्टेड रे। ये मेरी कौन सी है, इंसिडेंट। वैसे मैं लिख देता हूं, पता आपको है। ये कौन सी मेरी, रिफ्लेक्टेड। इतना ऐसा उसने क्या, रिफ्लेक्ट कर दिया। अब आप मेरे को जरा ध्यान से बताना, अगर मैं यहां पर स्क्रीन लगा दूं, मान लीजिए कोई स्क्रीन लगा दूं, तो आपको देखने को मिलेगा कि स्क्रीन पर कोई भी सामने इमेज नहीं बनती। इमेज का बनती है इसके मिरर के ना, थोड़ी पीछे से बनती हुई नजर आती है। देखो, आपको लगेगा कि मिरर के ऊपर बन रही है इमेज, ऐसे मिरर के ऊपर बन रही है, लेकिन वो बनती का एक्चुअल में थोड़ी सी पीछे जाके बनती है। कहां पे, देखो कैसे बनती है। ये वाली जो रिफ्लेक्टेड रे है ना, उसको थोड़ा सा पीछे खींच दो, ऐसे खींच दो इसको, और ये वाली है, इसको ऐसे खींच दो। एक्चुअली में इमेज जो आपकी बनेगी वो यहां इमेज बनती है। कहां भी इमेज बनेगी, ये आपकी क्या इमेज बनेगी, वो सब कुछ लिखवा दूंगा। वो इमेज इस स्क्रीन पे नहीं बनेगी। ये मेरी क्या है, स्क्रीन है। वो इमेज स्क्रीन पे ना बन के इमेज कहां बन रही है, यहां पर क्या बन रही है, मेरी इमेज बनती होती है। बताऊंगा इस इमेज को क्या कहते हैं। आप जब भी शीशे में खड़े होते हो, सामने जो घर पे मिरर लगा है आपके, तो आप यूं देखोगे तो मिरर, आपको इमेज यहाँ पे बनती हुई नजर आती है, मिरर के थोड़ी सी पीछे बनती हुई नजर आती है, जो सामने वाली स्क्रीन पे नहीं, मिरर पे ही बनती हुई नजर आती है आपको क्या, इमेज। ऐसा होता है क्या, प्लेन मिरर का फंडा। कुछ इसके पॉइंट लिखो। देखो, अब जो इमेज यहाँ पे बनी, इस इमेज को बोला जाता है, ये इमेज अगर मिरर के पीछे बन रही है, इस इमेज को बोला जाता है वर्चुअल इमेज। तो इन केस ऑफ प्लेन मिरर, फर्स्ट पॉइंट लिखो, इन केस ऑफ प्लेन मिरर द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट तो भाई रियल है, हम क्या है, रियल सामने खड़े हैं, लेकिन जो इमेज बनेगी वो क्या बनेगी, वर्चुअल मिलेगी। मतलब हमारे एक भ्रम बनेगा उस इमेज का, क्या एक्चुअली में मिरर के पीछे तो भाई पॉलिशिंग है, यहाँ तो पॉलिशिंग है, यहाँ इमेज कैसे बन सकती है। लेकिन जो हमारा भ्रम होता है वो इमेज यहीं पे बनती है, जो हमारा क्या भ्रम होता है। द इन केस ऑफ प्लेन द इमेज ऑफ रियल ऑब्जेक्ट इज फॉर्म टू बी वर्चुअल। वो कैसी होगी, वर्चुअल होगी। वो क्या होगी, वर्चुअल, रियल नहीं होगी। वर्चुअल और रियल में यही फर्क है। रियल तो हम क्या, उसको टच करके हाथ लगा के बता सकते हैं कि रियल ऑब्जेक्ट है, लेकिन वर्चुअल क्या है, मिरर के पीछे बनती है। दूसरी बात क्या कह सकते हैं
क्या कह सकते हैं दूसरी बात, द साइज ऑफ मिरर, द साइज ऑफ इमेज formed is equal to size of object। ये बात बिल्कुल सही है। जितने आपके हाथ, जितना आपका सामने से फेस दिख रहा है उतना ही सामने से फेस आपको कहा मिरर में दिखाई देगा। तो जितनी हाइट ऑब्जेक्ट की है उतनी हाइट बेटा जी किसकी होगी, आपकी इमेज फॉर्म होगी। जितनी आपकी हाइट है उतनी ही हाइट पे क्या मिरर आपको एक इमेज आपकी दिखा देगा। ठीक है, ये बात सही है। तीसरी बात कहते हैं, तीसरी बात क्या बोलते हैं, द इमेज फॉर्म्ड इन प्लेन मिरर behind the or beyond the मिरर के हमें पीछे दिखेगी, है ना, इमेज का बनती हुई। यहाँ इमेज है ना, ये मिरर है, इसके बियॉन्ड पीछे की तरफ दिखेगी कौन, इमेज। फोर्थ पॉइंट ये लिख सकते हैं, द इमेज फॉर्म्ड in plane mirror is laterally inverted। वो कैसे होगी, इन्वर्टेड होगी। जैसे आपको अगर आप ये राइट हैंड आपका मिरर में सामने हिलाओगे, मान लीजिए आप खड़े हो मिरर के सामने, अगर आपका ये हैंड हिल रहा है तो आपको मिरर में दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड हिल रहा है, तो इसे बोलते हैं लेटरली इन्वर्टेड। अगर आप राइट हैंड हिला रहे हो लेकिन आपको मिरर में कैसे दिखेगा कि आपका लेफ्ट हैंड हिल रहा है, तो इसको बोलते हैं कि इमेज कैसी बनी, लेटरली इन्वर्टेड। लिख लो पॉइंट, द इमेज of left hand is shown right handed। जो आपकी लेफ्ट हैंड की इमेज है वो राइट हैंड बन जाएगी, एंड वाइस वर्सा। और आप क्या बोल सकते हो, एक पॉइंट ये भी लिख सकते हो, द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर, द डिस्टेंस ऑब्जेक्ट फ्रॉम मिरर इज इक्वल एंड opposite equal, the distance of object from mirror is equal and opposite the distance of image from mirror सही बात है। फिफ्थ पॉइंट ये बन गया। इसके बाद लास्ट पॉइंट और लिखवाना है। देखो ये फिफ्थ पॉइंट क्या कहना चाहता है, देखो यहां से अगर यहाँ का डिस्टेंस लोगे, यहां से ये ऑब्जेक्ट का यहाँ डिस्टेंस मान लीजिए a होगा, तो ये वाला जो डिस्टेंस इमेज का डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, -a। मैग्नीट्यूड तो इक्वल रहेगा लेकिन क्या होगा, साइन में अपोजिट होगा। ये हो गया फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट ऊपर ही लिखवा देता हूं, द इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। कैसी, इरेक्ट। देखो दो तरह की इमेज होती है, या तो इरेक्ट होती है या फिर क्या होती है, इन्वर्टेड। इन्वर्टेड का जब केस आएगा जब बताएंगे, पहले इरेक्ट समझो। इरेक्ट मतलब होता है सीधा। देखो ऑब्जेक्ट कैसा है, सीधा खड़ा है। ऑब्जेक्ट भी कैसा है मेरा, सीधा। मतलब क्या, इरेक्ट है। ऑब्जेक्ट भी कैसा है, इरेक्ट। तो मेरी यहाँ पे इमेज भी मुझे कैसी मिल रही है, सीधी। इसका मतलब इरेक्ट। लेटरली इन्वर्टेड वो कुछ और चीज थी, लेकिन ये क्या है, अगर मैं सीधा खड़ा हूं तो मुझे इमेज भी उसकी क्या, सीधी ही दिखेगी।
ये होगा किसका, प्लेन मिरर के केस में। ये थे क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे स्फेरिकल मिरर के बारे में। खत्म हो चुका है हमारा प्लेन मिरर, नेक्स्ट क्लास होगी स्फेरिकल मिरर पे।